फ्रेंड, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी आईपीओ के माध्यम से शेयर को खरीदते हैं, लेकिन कंपनी के द्वारा या एक्सचेंज के द्वारा एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिससे हम शेयर खरीद सकें। उसको बोलते हैं OFS। OFS बोले तो ऑफर फॉर सेल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे OFS के बारे में डिस्कशन करेंगे कि OFS क्या है, इसे हमें क्यों लेना चाहिए, इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। इन सभी बिंदुओं पे मैं डिटेल में आपसे डिस्कशन करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो। फ्रेंड, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कि OFS क्या है। फ्रेंड, टोटल जो बिंदु हैं हम 5 बिंदुओं पे बात करेंगे कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है। दूसरा पॉइंट्स रहेगा OFS में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तीसरा बिंदु है ऑफर फॉर सेल में इन्वेस्टर्स कैसे पार्टिसिपेट करें। चौथा बिंदु है एडवांटेज ऑफ OFS के एडवांटेज क्या हैं। और पांचवा पॉइंट है डिसएडवांटेज ऑफ OFS। फ्रेंड, हम सारे इस बिंदु पे डिस्कशन करेंगे कि OFS क्या है। तो आइए, पहला जो पॉइंट्स है हमारा OFS यानी ऑफर फॉर सेल्स क्या है। यानी ऑफर फॉर सेल्स कंपनी के शेयर बेचने का एक तरीका होता है। ये जो ऑफर फॉर सेल्स होता है कंपनी के शेयर बेचने का एक तरीका होता है जिसमें लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी मौजूदा शेयर होल्डिंग को पारदर्शी तरीके से घटाने का मौका मिलता है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें कि OFS क्या है, यानी जो OFS होता है तो उसमें प्रमोटर्स होल्डिंग को घटाने और नॉन प्रमोटर्स होल्डिंग को बढ़ाने के आमतौर पर ये OFS का माध्यम तरीका चुनते हैं। यानी OFS जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसको घटाने और नॉन प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ाने, तो उसके लिए जो शेयर सेल करने का जो मीडियम अपनाते हैं उसे बोलते हैं OFS। तो फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग्स को कम करने के लिए जो शेयर वो सेल करते हैं, सेल करने का जो मीडियम होता है उसे बोलते हैं OFS यानी ऑफर फॉर सेल्स। फ्रेंड्स, ये रहा अपना पहला बिंदु। दूसरे बिंदु पर हम डिस्कशन करेंगे कि OFS में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, OFS में अगर हम बात करें तो इसमें इन्वेस्टर्स जो होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे FPI एंड FII ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में बात करें कारपोरेट्स वगैरह भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ HUF भी कर सकते हैं और NRI लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ये सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें शेयर को खरीदने का बिड डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे तीसरा जो पॉइंट्स है ऑफर फॉर सेल्स में इन्वेस्टर्स कैसे पार्टिसिपेट करें। यानी ऑफर फॉर सेल्स जो आता है इसमें इन्वेस्टर्स किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको कैसे खरीद सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि आप IPO लेते हैं, IPO का आपको आइडिया है कि IPO हमारे ऐप पे आता है, उसका ऑप्शंस हम जाके वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो और जो फंड होता है वो हमारे सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन जो OFS होता है OFS के लिए आपका डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी होता है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो शेयर आप लेना चाहते हैं उसका OFS में आपको बिडिंग डालना होता है। यानी इसमें ऐसा कोई लॉट फिक्स नहीं होता कि आप पर्टिकुलर एक लॉट लेंगे तो 15 क्वांटिटी आएंगे, 100 क्वांटिटी आएंगे। आप जितने भी उसमें शेयर खरीदना चाहते हैं वो क्वांटिटी आप इंटर कर देंगे। जैसे वो क्वांटिटी इंटर करके वो प्राइस आप बिडिंग दे देंगे, उसके माध्यम से आपका OFS बाय हो जाता है।
फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो जो आपके ब्रोकर्स होते हैं उनको भी आप बोल सकते हैं कि सर मुझे इस कंपनी का OFS लेना है, और जब वो OFS आता है उस समय आप बोल के और अपना OFS बाय करवा सकते हैं। यानी इसमें कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से IPO लेते समय आप एक फॉर्म फिल करते हैं, उसमें DP ID वगैरह सारी डिटेल्स फिल करते हैं और फ़ोन पे UPI यूजर ID वगैरह करते हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ें करने की आपको इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट इसको बाय कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी चाहें उतने क्वांटिटी में आप OFS को बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स है कि इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, तो पहले हम आपको एडवांटेज बताएंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमें ये खरीदना चाहिए। इसी पॉइंट में एडवांटेज वाले पॉइंट्स में ही आपको समझना है कि हमें OFS को क्यों खरीदना चाहिए, ये क्यों अच्छा होता है, इसके बारे में मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। तो एडवांटेज है, जैसे OFS जो लिस्टेड कंपनियाँ होती हैं उसमें हमें शेयर खरीदने का ये एक आसान तरीका होता है। यानी OFS जो है, जो लिस्टेड ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है जिन पे लोग ट्रेड कर रहे हैं, उस पे हमें शेयर खरीदने का एक आसान तरीका मिलता है, जिसमें OFS जब कंपनी लॉन्च करती है तो थोड़े कुछ डिस्काउंट वगैरह में लॉन्च करती है, तो इस तरह से हमें उसमें शेयर खरीदने का एक अवसर मिलता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसमें जो कंपनी की जानकारी होती है वो पहले से ही सार्वजनिक होती है। यानी आप बात करें रिलायंस का, अगर OFS लेने जा रहे हैं, टाटा मोटर का लेने जा रहे हैं, यानी इस तरह से किसी भी कंपनी का आप OFS खरीदने जा रहे हैं, तो इनकी जानकारी जो है कि ये कंपनी कैसी है, इनका फंडामेंटल्स वगैरह क्या है, ये सारी जानकारी आपको पहले ही सार्वजनिक होती है। यानी हर व्यक्ति के पास इसकी जानकारी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो शेयर की हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं, यानी ये शेयर किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, कितने दिन में कितना मूवमेंट्स देता है, डेली इसका क्या मूवमेंट्स रहता है, ये सारे हिस्टोरिकल डेटाज आपके पास होते हैं। आप कंपनी को समझ सकते हैं कि हमें OFS इसका लेना चाहिए, यानी शेयर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, कंपनी डिविडेंड कितना देता है, यानी डिविडेंड की भी हाफ हिस्ट्री निकाल सकते हैं कि पिछले 2 साल में कितना दिया, 5 साल में कितना दिया, यानी एवरेज 1 साल में ये कितना डिविडेंड दे रहे हैं। मौजूदा इनकी जो स्टॉक होल्डिंग्स हैं वो कितना है, यानी इसकी जो स्टॉक होल्डिंग्स है और प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, कंपनी का जो स्टॉक होल्डिंग्स है वो क्या है, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा। मतलब इस तरह से आप मैक्सिमम डेटाज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो है आपका जो पेपर वर्क होता है, यानी आप उसको क्या है कि पता करें कि कंपनी को ढूंढे कहाँ है कंपनी। जब जैसे IPO आता है तो नई कंपनी आती है, उसका कोई हिस्टोरिकल डेटा आपके पास नहीं होता है, कंपनी के बारे में कुछ भी आपको पता नहीं होता है कि कंपनी का किस तरह से परफॉर्मेंस हुआ, किस तरह से लोग उसमें शेयर को खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, आपके पास कोई हिस्टोरिकल डेटाज उसमें नहीं होता है। इसलिए ये आपके लिए बेहतर तरीका होता है कि OFS में आपको सभी चीज़ें पहले से कंपनी का पता होता है कि कंपनी का मूवमेंट्स क्या है। फ्रेंड्स, इसमें हम बात करें तो ट्रांजैक्शन चार्ज और STT वगैरह अगर हम छोड़ दें तो बाकी के जो एडिशनल चार्जेस लगते हैं वो भी आपको OFS खरीदने के समय में नहीं लगते हैं। यानी ट्रांजैक्शन चार्ज, यानी जो ब्रोकर का चार्ज होता है, और STT स्टेट गवर्नमेंट टैक्स को छोड़ दें तो उसके अलावा आपका इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, जैसे आज आपने उसका अलॉटमेंट आपने आज उस अप्लाई किया OFS के लिए, तो आज शाम को आपको मैंडेट मिल जाएगा और T+1 यानी 2 डे +1 अगर आज आपने अप्लाई किया है तो कल वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यानी आज ही आपने OFS अप्लाई किया और कल वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। शाम को आपके पास मैंडेट आ जाता है, सेम डे में शाम को मैंडेट आ जाता है कि आपको OFS मिला है या नहीं मिला है। तो इस तरह से इसके जो एडवांटेज हैं आप बिंदुवार तरीके से इसको समझ चुके होंगे कि कंपनी का जो हिस्टोरिकल डेटाज होते हैं, कंपनी का जो फंडामेंटल्स होता है, कंपनी के जो प्राइस मूवमेंट्स हैं, डिविडेंड की हिस्ट्री है,
क्या है, किस तरह से ये इसका काम चल रहा है, मैनेजमेंट किस तरह से कंपनी को ग्रोथ कर रहा है, कितनी इसकी ब्रांचेज हैं, यानी मैक्सिमम चीज़ें आपके सामने होती है। ओएफएस में मैक्सिमम चीज़ें आपके सामने होती हैं। आप उसको जज कर सकते हैं कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसमें आपका जो डिसीजन होगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि आपको उसके बारे में पता है। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो एक ही डिसएडवांटेज है आपके लिए कि आपको जो पैसे हैं पहले ही ब्रोकर को देना पड़ता है। यानी जो आप पैसे का ओएफएस खरीदेंगे वो पहले से ही आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन जो आप आईपीओ खरीदते हैं, आईपीओ के लिए आपके सेविंग अकाउंट में पैसा होता है, और सेविंग अकाउंट का पैसा जब आपको आईपीओ मिलता है तो वो आपके डीमेट में जाता है, अदरवाइज वो डीमेट में नहीं जाता है, आपके सेविंग में फ्री हो जाता है। लेकिन उसका उल्टा ओएफएस में आपका पैसा पहले से ही ब्रोकर के पास होता है, और जब आपको शेयर मिल जाते हैं तो भी वो पैसा उसी में रहता है। आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक बताने का तरीका होता है कि डिसएडवांटेज ये है, लेकिन आप ट्रेड कर रहे हैं, डीमेट में पैसा रखते हैं, नहीं मिलेगा, आप उसको विड्रॉल कर लेंगे। तो अगर हम टोटल मिला जुला के बात करें तो ओएफएस अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको सही रेट में और अच्छी कंपनी का ओएफएस आ रहा है तो ओएफएस में आपको पैसा लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से ओएफएस ले सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन्स दबाएं, ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो इस तरह के बनाएं तो उसका नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक है, उस लिंक पे जाके आप अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपको कहीं पे भी डीमेट अकाउंट का प्रोसेस करते समय दिक्कत आती है तो हमारे ऑफिस का नंबर है 8269154009, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।